हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे हेलो एल्केन का विरचन। इससे पहले हम 5 लेक्चर कवर कर चुके हैं। ये हमारा 6वां लेक्चर है। पिछले 2 लेक्चरों में हमने बात करी थी हेलो एल्केन के विरचन की, जिसमें सबसे पहले हमने बनाया था हेलो एल्केन किससे, एल्कोहल से। और फिर उसके बाद में हमने बनाया था हेलो एल्केन किससे, हाइड्रोजन से, हाइड्रोकार्बन से। किससे, हाइड्रोकार्बन से, जिसमें हाइड्रोकार्बन के प्रकार होते हैं एल्केन और एल्कीन। ठीक है। बाकी एरोमेटिक संरचना और एथाइन से हम कभी और बाद में सीखेंगे। एनसीईआरटी बुक में भी सिर्फ 2 ही चीजों का वर्णन दिया हुआ है। और आज जो हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन का विरचन, वो होगा हेलोजन विनिमय द्वारा। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि हेलोजन विनिमय कौन कौन सी विधियों के द्वारा होता है, कौन कौन से अभिकारक हमें लेने होंगे और कौन कौन सा उत्पाद बनेगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और इस वीडियो के बाद हम हेलो एल्केन का विरचन यहीं पर समाप्त कर देंगे। साथ ही लास्ट में इस चैप्टर का इस टॉपिक का जो कि है हेलो एल्केन का विरचन, इसका माइंड मैप भी शॉर्ट नोट के साथ आपको मिल जाएगा। पर एक दिक्कत जो मुझे अपने ऑफलाइन स्टूडेंट ने बताई कि हमें नोट्स बनाने में सर थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आज हम थोड़े थोड़े नोट्स यहां पर भी लिखेंगे, बाकी थोड़े थोड़े नोट्स आपको खुद से भी बनाने हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं हेलोजन द्वारा विनिमय से हेलो एल्केन बनाना। ठीक है। अब ये सारी विधियां तो आप देख चुके हैं। आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि हम हेलोजन विनिमय द्वारा अब हेलो एल्केन क्यों बना रहे हैं। ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई हमें हेलोजन विनिमय विधि की। यदि यह प्रश्न आता है कि हेलोजन विनिमय क्यों आवश्यक है, या हेलोजन विनिमय की विधियां क्यों आवश्यक है, बताइए। तो अब जो मैं लाइन आपको बोलूंगा वो आपको नोट करते जानी है। ठीक है। अभी मैं यहां से मिटा रहा हूं और आज की हमारी मेन हेडिंग रहेगी हेलोजन विनिमय द्वारा हेलो एल्केन का विरचन। ठीक है। सबसे पहले इसे मिटाया जाए और हम लास्ट में एक छोटा सा माइंड मैप आपके लिए बना देंगे, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। मैम ने आज नया पेन दी है मेरे को, तो हम नया पेन का भी यूज करेंगे। इफ और सबसे पहले हेडिंग के लिए आई सजेस्ट कि रेड पेन का यूज किया जाए। बट यदि आपको ना दिखे तो बट आई एम सॉरी, क्योंकि इन पेनों के साथ दिक्कत है, थोड़े हाईलाइटेड नहीं दिखते। तो आज हम पढ़ेंगे। तो यदि नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो हेडिंग डालनी है वो डालनी है हेलोजन विनिमय द्वारा। ठीक है। कैमरामैन ने बताया कि सर दिख नहीं रहा है, बट आप लोगों को दिख जाएगा, थोड़ा बहुत तो दिख ही जाएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इस विधि की आवश्यकता क्यों करें। हम सभी जानते हैं कि हेलोजन Br और Cr या Cl बड़ी ही आसानी से अभिक्रिया, मैं रिएक्शन लिखने वाला था, अभिक्रिया, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे रिएक्शन लिख सकते हैं, बड़ी आसानी से अभिक्रिया करके उत्पाद दे देते हैं। पर आपको पता होगा, आपने 11th में पढ़ा होगा कि अति क्रियाशील धातु जैसे कि फ्लोरीन और कम क्रियाशील धातु आयोडीन, ये आसानी से हेलो एल्केन वाले उत्पाद नहीं देते हैं। तो इनके लिए अलग से अभिक्रियाएं खोजी गई और उन अभिक्रियाओं में जो नाम आता है वो है हेलोजन विनिमय। तो आप ये लिख सकते हैं, जिस बच्चे को थ्योरी लिखना है, कि एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल क्लोराइड का विरचन बड़ी ही आसानी से हो जाता है। पर जब हम बात करें एल्किल फ्लोराइड और एल्किल आयोडाइड की, तो इनका विरचन करना सामान्य विधि से अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि इनमें से फ्लोरीन अधिक क्रियाशील धातु के अंतर्गत आता है और वहीं आयोडीन कम क्रियाशील धातु के अंतर्गत आता है। तो इनका रिएक्शन करके हेलो एल्केन प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल कार्य होता है। इसीलिए एक नई विधि का प्रयोग किया गया, जिसे बोला जाता है हेलोजन विनिमय द्वारा हेलो एल्केन का विरचन करना। यही आपकी थ्योरी रहेगी। सर ठीक है, अब यहां तक आपने थ्योरी तो लिख ली, तो अधिक क्रियाशील धातु है फ्लोरीन, इसके लिए अलग विधि होगी। और कम क्रियाशील धातु है आयोडीन, इसमें
अलग विधि की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम यहां पर एग्जांपल उठाएंगे कम क्रियाशील धातु यानी कि आयोडीन, जो कि आसानी से रिएक्शन नहीं करती है। तो सबसे पहले हम हेलो एल्कीन का विवर्चन करेंगे आयोडीन के लिए, मतलब हम आयोडीन वाला उत्पाद बनाएंगे। ठीक है, और इस अभिक्रिया का नाम है फिनकेलस्टाइन अभिक्रिया। इफ मैं थोड़ा गलत बोलूं पर मैं यहां पर लिखूंगा सही, समटाइम्स मेरे बोलने में दिक्कत हो जाएगी पर हम यहां पर लिखेंगे सही। तो आप यहां पर हेडिंग डालेंगे फर्स्ट अभिक्रिया हम जो करा रहे हैं किसके लिए करा रहे हैं, आयोडीन के लिए, और अभिक्रिया का नाम क्या है, फिनकेलस्टाइन। फिनकेलस्टाइन, यहां अम की बिंदी, अभिक्रिया, फिनकेलस्टाइन अभिक्रिया। अभी सभी बच्चे ध्यान से सोचेंगे, सुनेंगे, ये हम किसके लिए कर रहे हैं बेटा, हमें उत्पाद क्या बनाना है, इसका जो उत्पाद रहेगा, मतलब जो अभिक्रिया के बाद बन के आएगा वो रहेगा एल्किल, वो रहेगा एल्किल आयोडाइड। ठीक है, हमारा उत्पाद रहेगा एल्किल आयोडाइड। फिनकेलस्टाइन अभिक्रिया का उपयोग, फिनकेलस्टाइन अभिक्रिया का उपयोग एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि ये कम क्रियाशील धातु है। अब हमारा जो विधि है उसका नाम क्या है, हैलोजन विनिमय। तो जो हमारा अभिकारक होगा वो भी हेलो एल्केन ही रहेगा। तो यहां पर हम एग्जांपल उठाएंगे किसका, आर। आर यहां पर CH3 भी हो सकता है, CH2H5 भी हो सकता है। तो आर इसके साथ में जुड़ा रहेगा क्या बेटा, Cl। यदि हम इसकी संरचना बनाएं, जिस बच्चे को कंफ्यूजन हो रहा है, यदि इसकी हम संरचना बनाएं तो संरचना कुछ इस प्रकार से रहेगी, ये कार्बन रहेगा, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, इससे एक, और यहां पर Cl या Br हो सकता है। ठीक है, इनका ही विनिमय करके हम हेलो एल्केन का निर्माण करेंगे, और हेलो एल्केन का नाम क्या होगा बेटा, एल्किल आयोडाइड। ठीक, प्लस इसके साथ में आज जो हम रिएक्शन करेंगे वो होगा सोडियम आयोडाइड, मतलब NaI। इसके साथ में हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें बड़ी ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा क्या, एल्किल आयोडाइड। अब सभी बच्चों को पता है कि एन जो है, एन जो है, यदि हम Cl लेंगे तो NaCl के रूप में बाहर आ जाएगा, और यदि हम Br लेंगे तो NaBr के रूप में बाहर आ जाएगा, जो कि नमक का ही एक उदाहरण है। ठीक है, यह नमक को ही ये बोला जाता है। और इस अभिक्रिया में क्या होगा, CH3 और इसके साथ I जुड़ जाएगा। ठीक है, अब ये तो रही रिएक्शन बेटा, पर आपको पता है कि हमें थोड़ी बहुत थ्योरी भी लिखनी चाहिए। तो थ्योरी ये होगी कि जब हम एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो हमें नमक यानी कि NaBr या NaCl प्राप्त होगा, साथ ही हमें एल्किल आयोडाइड भी मिल जाएगा। एल्किल आयोडाइड का यदि किसी को IUPAC नाम लिखना है तो आज आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे बोलते हैं। आयोडीन का आइडो, और ये क्या किसकी संरचना है बेटा, मीथेन की। तो IUPAC नाम होगा क्या, आइडो मेथेन। ठीक है, कमेंट ना भी करे तो यदि बच्चे को लिखना है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया पहली अभिक्रिया का उदाहरण। अब हम इसी की दूसरी अभिक्रिया समझेंगे, जो कि होगी बेटा किसके लिए, अधिक क्रियाशील धातु फ्लोरीन। अधिक क्रियाशील मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि अभिक्रिया फ्लोरीन के लिए हो रही है, और इस अभिक्रिया का नाम है, मेरे हाथ का ब्लैक पेन ये रहा, और इस अभिक्रिया का नाम क्या रहेगा, इस अभिक्रिया का नाम रहेगा स्वार्ट्ज अभिक्रिया। इसका नाम रहेगा स्वार्ट्ज अभिक्रिया। और ये किसके लिए यूज होती है बेटा, ये होती है एल्किल फ्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड के
विरचन या निर्माण के लिए, है ना। हम यहाँ पर विज्ञान का शब्द यूज करेंगे, क्या, विरचन के लिए। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन देखते हैं बेटा कि कैसे होगी। पहली वाली अभिक्रिया हमने पढ़ी थी, जो पहली वाली अभिक्रिया हमने पढ़ी थी, इससे पहले इस अभिक्रिया में शुष्क, इस अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी, जो कि होगा क्या, शुष्क एसीटोन। ठीक है, एसीटोन उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी, तब जाके हमें ये मुख्य उत्पाद प्राप्त होगा। हमारा उद्देश्य यही था। तो आप इस अभिक्रिया में ये भी लिख सकते हैं कि इसमें उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी। मैंने शायद पहले वीडियो में भी बताया था कि जब हम सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे तो हमें अभिक्रिया कराने के लिए हो सकता है कि उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड इतनी आसानी से नहीं टूटते। वापस से बैक आते हैं किस पे, स्वार्ट्स अभिक्रिया पे। स्वार्ट्स अभिक्रिया पे हमको, आप सभी को एक चीज बात बता दूं कि हमको जो उत्पाद बनाना होता है ना, तो उसके लिए जो हम अभिकारक यूज करते हैं उसमें वो वाला कंपाउंड होना चाहिए जो कि हमें उत्पाद में मिलाना हो। ठीक है, इसकी रिएक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन से अभिकारक लग सकते हैं या कौन कौन से अभिकारक आपको लेने हैं। आप जो अभिकारक इसमें ले सकते हैं वो ले सकते हैं AgF। ठीक है, AgF एक उत्पाद है। फिर उसके बाद में जो हमारा दूसरा उत्पाद रहेगा GF2। यदि किसी बच्चे को नाम लिखना है तो मैं नाम भी लिख दूंगा साइड पे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना परेशान नहीं होना। अब आप तीसरा भी अभिकारक ले सकते हैं इसके लिए, COF2। और आप चौथा अभिकारक भी ले सकते हैं, इसका नाम रहेगा SbF3। तो ये सारे अभिकारक हैं। और जो बच्चा पढ़ने लिखने वाला है, क्या आपके लिए टास्क दे दूं कि आप इनका नाम कमेंट सेक्शन पर लिख पाएंगे? आई होप मुझे ऐसा ही करना चाहिए ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे। तो ऑफलाइन बच्चे जो मेरे हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, वो तो लिख देंगे। नए वाले यदि आप चाहते हैं कि आपको पता करना हो तो आप गूगल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं नहीं बताता हूं इनका नाम, ये आपका टास्क रहेगा कि आप बताइए इनका नाम क्या हो सकता है। दो का बता देता हूं, दो का आप कमेंट करेंगे। जो नाम लेंगे वो होगा क्या, सिल्वर फ्लोराइड। इफ स्पेलिंग मिस्टेक हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, सिल्वर, सिल्वर और फ्लोराइड। फ्लोराइड आपके सामने लिखा ही है, सिल्वर फ्लोराइड। इसकी यदि बात करें तो यह है मरकरी फ्लोराइड। क्या है, मरकरी फ्लोराइड। ठीक है, दो के नाम आपको कमेंट सेक्शन पर बताने हैं, जो बच्चा नहीं बता पाए गूगल करके देख लेना, मिल जाएगा। ठीक, अब हम रिएक्शन करवाते हैं कि रिएक्शन होगी कैसे। करें, ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा, तो ऊपर वाला मिटाते हैं। ये रहा कपड़ा और ऊपर वाली रिएक्शन अब हम मिटाते हैं, यहां से हम मिटाते हैं। जो बच्चा बिल्कुल ही आगे से देख रहा है तो दूसरी अभिक्रिया में हम ये वाले अभिकारक लेंगे। तो हेलोजन विनिमय वाली अभिक्रिया तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर R रहेगा, इसके साथ में Cl या Br रहेगा, प्लस इनमें से कोई भी आप एक अभिकारक उठा सकते हैं। मैं यहाँ पर उठा रहा हूं AgF। ठीक है, इसके साथ हम अभिक्रिया करवाएंगे और फिर हमें उत्पाद प्राप्त होगा। तो यहाँ पर अभिकारक के रूप में हमें क्या देना पड़ेगा, ताप। तो चलो करो प्रतिस्थापित। हमारा मेन उद्देश्य था RF बनाना, यानी कि R का मतलब हम पहले ही बना चुके हैं। और फिर उसके बाद में आपको पता है जो बचेंगे भाई साहब, ये मिलके ये तो Cl बना लेंगे या AgBr बना लेंगे। सेम रिएक्शन इसके साथ भी आप कर सकते हो। तो बड़ी ही आसानी से आपको एल्किल फ्लोराइड प्राप्त हो जाएगा, है ना। थ्योरी लिखना है तो फिर से वही थ्योरी रहेगी कि अतिक्रियाशील धातु जैसे कि फ्लोरीन, इसका हेलो एल्केन प्राप्त करने के लिए हमें एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को भारी धातुएं जैसे कि AgF, HgF, COF2, SbF3 के साथ अभिक्रिया कराकर ताप की उपस्थिति में गर्म करना पड़ेगा। ताप की उपस्थिति में गर्मी होता है और हमें उत्पाद प्राप्त हो जाएगा, क्या, एल्किल फ्लोराइड। ठीक है, ये रहेगी इसकी थ्योरी। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि हम हेलो एल्केन का विरचन
एक माइंड मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके सामने रहा छोटा सा माइंड मैप। हेलो एल्केन के विरचन की हमने अभी तक 3 माध्यमों से प्राप्त करने की कोशिश करी थी, जिसमें पहला हमने जो अभिकारक लिया था वो था एल्कोहल, उसके बाद में दूसरा हमने लिया था हाइड्रोकार्बन, और फिर तीसरा हैलोजन विनिमय। तो सबसे पहले एल्कोहल को जब हमने थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिकृत करवाया था या अभिक्रिया में भाग लिया था, तो हमें शुद्ध रूप से हेलो एल्केन प्राप्त हो गया था। ये दोनों अभिक्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहल से हेलो एल्केन निर्माण के लिए उपयोग करी जा सकती है, पर सबसे शुद्ध विधि जो है वो थायोनिल क्लोराइड के साथ होगी। अब आते हैं दूसरे पर, जो कि है हाइड्रोकार्बन द्वारा। हाइड्रोकार्बन आपको पता है 3 प्रकार के होते हैं, संतृप्त, असंतृप्त और एरोमेटिक। तो संतृप्त में हमने निर्माण करा था किससे? हेलो एल्केन द्वारा। अब हेलो एल्केन नहीं होगा बेटा, एल्केन होगा, एल्केन द्वारा। अब एल्केन की जब हमने अभिक्रिया कराई थी हेलोजन द्वारा डायरेक्टली, जैसे कि एक हेलोजन है Cl, ये जब सूर्य के प्रकाश के साथ मिलता है तो 2 Cl के अणुओं में विभाजित हो जाता है और फिर ये अभिक्रिया कर लेता है किसके साथ? हाइड्रोकार्बन के साथ, और हमें हेलो एल्केन प्राप्त हो जाते हैं। उसी के बाद में हमने दूसरा उदाहरण उठाया था किसका? एल्कीनों का, यानी कि एक कार्बन और फिर उसके साथ में ये जो सूत्र है एल्कीनों का, इससे आप किसी भी एल्कीन की संरचना निकाल सकते हैं। तो जो भी संरचना आएगी सबसे पहले आप उसकी रिएक्शन कराएंगे किसे? हाइड्रोजन हैलाइड के सहयोग से। हाइड्रोजन हैलाइड HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है और HI भी हो सकता है। तो जब आप इनकी अभिक्रिया कराएंगे तो आपको एक से अधिक उत्पाद प्राप्त हो सकते हैं, और ये वाली बात हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुकी है। और जब हम दूसरी अभिक्रिया लेते हैं, कौन सी? हैलोजन संयोग की, तो आपको हो सकता है सानिध्य डाई हैलाइड्स देखने को मिले, मतलब कि एक ही संरचना में 2 हैलोजन परमाणु जुड़े हुए होंगे। हैलोजन परमाणु मतलब कि क्लोरीन का हो सकता है, ब्रोमीन का हो सकता है ना। आयोडीन और फ्लोरीन के लिए हमने अलग से अभिक्रियाएं डिस्कस करके रखी हुई है। तो ये वाला आपने देख लिया, इसका भी वीडियो पिछले वाले पार्ट में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब आते हैं तीसरा जो आज हमने पढ़ा है, वो है हैलोजन विनिमय द्वारा। ये स्पेशली यूज होता है एल्किल आयोडाइड और एल्किल फ्लोराइड के लिए। इसमें फिनक्लेस्टाइन अभिक्रिया, जिससे हम की क्या करवाएंगे? R और Cl, मतलब कि या तो वो मैथिल क्लोराइड हो सकता है या फिर मैथिल ब्रोमाइड हो सकता है, उसकी अभिक्रिया हमने शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में NaI से कराया था, यानी कि सोडियम आयोडाइड के साथ में करवाया था, और हमें एल्किल आयोडाइड यानी कि आयुपेसी नाम यदि बोलूं तो आयोडोमेथिन प्राप्त हो गया था। उसी के विपरीत जब हमें स्वार्ट्ज अभिक्रिया का प्रयोग किया था तो ये किया था हमने किसके लिए? फ्लोरीन के लिए, अधिक क्रियाशील धातु के लिए, और हमें प्राप्त हो गया था एल्किल फ्लोराइड। यदि आपको रिएक्शन समझनी तो कुछ इस प्रकार से होगी कि हम एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया AgF या MgF2 के साथ कराएंगे ताप की उपस्थिति में, तो हमें एल्किल फ्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। आई होप ये वाला विनिमय आपको रीड करने में या स्टडी करने में आसान लगेगा। देख लीजिए मैं हट जाता हूं और इसी के हिसाब से समझने की कोशिश करिएगा बेटा, और अपनी अपनी अभिक्रियाएं लिखिएगा ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाए। आई होप मेरी थोड़ी सी मेहनत आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको याद करने में ये आसान लगेगा और परीक्षा में आप अच्छे से लिख के आएंगे। ऑफलाइन वाले बच्चे टेस्ट के लिए रेडी रहें कल, और बार बार बोलता हूँ ऑनलाइन वाले भी कर सकते हैं बेटा। देखो पढ़ने का अपना सबका अपना अपना एक तरीका होता है। मैं आपको बार बार ऑफलाइन की बात इसलिए बोलता हूँ कि आपको एक इंस्पिरेशन मिले और आप खुद का टेस्ट खुद से लो, ठीक है। आप हमको भी टेस्ट लिख के इंस्टाग्राम पर भेज सकते हो, जब मैं फ्री रहूंगा तो मैं रिवर्ट कर दूंगा, मैडम रहेंगी तो मैडम रिवर्ट कर देंगी। पर यदि आप वैसा करोगे तो मैं बहुत खुशी होगी। हम हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है उसमें दिखाएंगे कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे माध्यम से कितना अच्छा पढ़ते हैं, नोट्स बना लेते हैं ऑनलाइन देख के, तो रियली हमें प्राउड फील होगा। और बस इसी के साथ में एक हैप्पी नोट पे इस वीडियो को हम एंड करने की कोशिश करते हैं। बस आपसे यही निवेदन रहेगा, यदि आपको थोड़ा सा भी समझ आया होगा और मेरा चेहरा और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको आसान लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक करिएगा और कमेंट करके हमें जरूर फीडबैक दीजिएगा कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है या फिर क्या और नया लाना है, ठीक है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं आप,
और आगे वाले चैप्टर कवर करिए, तो आपसे भी यही उम्मीद रहेगी। इसके साथ ही वी नीड अ टीम और टीम नीड्स फाइनेंस, और यदि आप हैं कैपेबल, सभी के लिए फोर्स नहीं करूंगा, यदि आप हैं कैपेबल तो जो भी अमाउंट आप देना चाहें, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आप हमें कर सकते हैं। क्यूआर कोड आपके सामने आ गया होगा। और बस ध्यान रखिए अपना, परीक्षाएं नजदीक हैं, स्वस्थ शरीर भी होना चाहिए और स्वस्थ मन भी होना चाहिए, मतलब तन और विचार दोनों स्वस्थ होने चाहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में बहुत ही जल्द। राधे राधे, ध्यान रखें।